हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन को समझते हैं और उसके आंसर्स को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 7 इक्वल 7/3 में x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो x का जब हमने मान निकाला है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, आंसर दिखा देती हूँ किस तरह से लिखना है। 2x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7 के। अभी हम यहाँ पे ये 3 यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो 2x इक्वल किसके हो जाएगा 7 माइनस 3 के। तो 2x इक्वल किसके हो जाएगा 4 के, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको आंसर कराऊंगी। यहाँ पर एक वर्ग का क्षेत्रफल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, वर्ग की भुजा निकालनी है। तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, तो जब हम इसकी अंडर रूट करेंगे तो 21 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 20.027 का घनमूल कितना है, तो 0.27 का घनमूल कितना हो जाएगा 0.03। नेक्स्ट देखते हैं 90 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर का अनुपात बताना है। तो देखो 90 सेंटीमीटर ले लिया और पॉइंट हटा के हमने 150 कर दिया तो अनुपात कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। आधार त्रिज्या r तथा ऊंचाई h में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि मनोज ने 156 रुपए में 12 पेन खरीदे तो 7 पेन का मूल्य बताइए। तो 12 पेन खरीदे हैं, 156 रुपए में एक पेन खरीदेगा, 156 डिवाइडेड बाय 12 और 7 पेन खरीदेगा तो इंटू 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 91। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में जिसकी सभी भुजाएं समान हो कहलाता है समचतुर्भुज। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी मैंने समझाया, आंसर देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल 7 में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया दिया गया है। हमें यहाँ पे स्क्वायर हमें लेंथ बतानी है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे हम इसका तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा। द क्यूब रूट ऑफ 0.207 का हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट देखो द रेशियो ऑफ 90 एंड 1.5 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है तो 3.5 अभी समझाया है मैंने। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r एंड लेंथ h, तो क्या हो जाएगा 2πr r प्लस h। इफ मनोज बोट 12 पेन फॉर 156 रुपीज देन 7 का अभी समझाया है 91 हो जाएगा। पहले हम 12 पेन का निकालेंगे, फिर एक पेन का और फिर 7 पेन का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसका हम अंडर रूट, इसकी हम जो रूट है उसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 16, उसके बाद दोबारा करेंगे तो 27 आएगा जो कि 3 की रूट है। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक क्रिकेट टीम एक सत्र में 20 मैच खेलती है, उन्होंने 25% मैच हारे हैं तो कितने 25% मैच जीते हैं तो कितने हारे हैं। तो देखो हम इसको इस तरह से निकालेंगे कि अगर 100 मैच टोटल खेलता है तो कितने जीते हैं 25% जीते हैं, और अगर एक खेलता है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25/100, और टोटल कितने खेले थे 20 मैच खेले थे तो 20 हमने जब इसको किया तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि 5 मैच उन्होंने जीते हैं, ठीक है। हमें हारे का निकालना है तो टोटल कितने खेले थे 20 खेले थे, 5 मैच हारे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 15%। उसके बाद देखो उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें 502 स्क्वायर और 498 का मान ज्ञात करना है। तो 502 प्लस 498, 502 माइनस 98 तो कितना आएगा 1000 प्लस 1000 इंटू 4 तो 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7 सेमी त्रिज्या वाले गोलाकार शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना में 2πr का फॉर्मूला लगाना है तो 154 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, इनको करने पर इसका मान क्या आएगा, तो जब भी 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 + 1 - 1 तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1 - 1 तो 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया, यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। A cricket team played 20 मैच in one season, won 25% and how many matches did he play? अभी करवाया है 15% आ जाएगा। Using suitable identity value 502 and 982 अभी किया था हमने, समझाया है मैंने सभी आपको, तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट इज रेडियस दिया गया, हमें एरिया निकालना है। इजीली फॉर्मूला 2πr लगाएंगे यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ 304304050 इज 0 इज कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस, दोनों ही क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। एक्सप्रेस 1000 एज द सम ऑफ 10 ओड नंबर, मतलब क्या करना है 10 ओड नंबर को एक्सप्रेस करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए गिवन फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे
इस x की वैल्यू निकालिए। तो देखो ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इन सबका सम कितना होगा 360 होगा। तो इनको ऐड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी देखते हैं, एक बार हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेती हूँ मैं। देखो 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। दी गई आकृति में x की वैल्यू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये करते हैं इनको सोल्व। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 100 को हमें करना था 1 3 5 7 9 10 11 13 17 19, इस तरीके से हमको क्या करना था, ओड नंबर में डिवाइड करना था। इनको जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 यहाँ पे सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल हमें देखना था। तो x + 90 + 50 + 100 110 का सम कितना होता है, इनको जोड़ेंगे तो जो बाह्य कोण है, यहाँ पे हम हिंदी में देख सकते हैं, बाह्य कोण का सम कितना हो जाएगा 360। जब इसको ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा और 360 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 110 इसका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पाइथागोरस त्रिक में x का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 + 8 करेंगे, x प्लस इक्वल कर देंगे। इसके अथवा में भी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, √ 108 154 और 225 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से इसको फॉर्मूले को सोल्व करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 108 154 और 225। तो दोनों को साथ में ही करते हैं। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे, x + 1 की स्क्वायर करेंगे इक्वल हो जाएगा 6 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर। तो x + 1 की स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे मतलब 10 की स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देंगे, x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो पाइथागोरस ट्रिक से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इसको सोल्व करना था। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे √ दिया गया है 108 की 154 और 225। तो देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उनको सोल्व करने के लिए एक एक करके हम इनको पहले इनको, ये देखो हर पे क्या दिया गया, √ दिया गया। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, अब 169 आएगा तो 160 किसकी है, 169 किसकी क्यूब होती है, 13 की होती है। और 108, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक स्टेप यहाँ पे जरूरी है सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोल्व द 4 क्वेश्चन। सोल्व फॉर x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है 1/4 x - 3 7। 6 क्वेश्चन भी देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किस नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 256 को। दक्ष सोल्ड अ टेबल फॉर 987 एट अ लॉस 6%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इन तीनों क्वेश्चंस को साथ में ही करेंगे हम। क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 256 को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इसे गुना करेंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। दक्ष ने 6% हानि उठाकर एक मेज को 987 में बेचा है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं तीनों प्रश्न साथ में। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 x - 3 था, यहाँ पे इक्वल 7 था। तो ये यहाँ पे जाके प्लस हो गया तो 10 हो गया। ये यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया होगा स्टेप। उसके बाद जब अब यहाँ पे इधर चला जाएगा, 1/4 x = 10 है। तो x क्या हो जाएगा, 10 × 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरह से हमें सोल्व करना था 256 को। इस तरीके से जब हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पेयरिंग बन गई, यहाँ पे एक पेयरिंग बन गई। ये क्या है, पेयर नहीं है। अगर 3 का होता तो पूरा एक क्यूब बन जाता, एक घन बन जाता। लेकिन ये एक पेयरिंग नहीं है। तो ये लिखा गया क्लियरली 2 इज नॉट ए ट्रिपलेट। यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो जो बच गया है वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य कितना है, 987 और हानि कितनी हुई है उसको। हानि अगर देखें तो 6%। तो हानि किस पर होती है, जो क्रय मूल्य है 100। तो और कितनी हानि हुई है, अगर 100 क्रय मूल्य है, यहाँ पे ध्यान से समझो, 100 अगर क्रय मूल्य है तो हानि कितनी हुई है उसको 6। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 94 में बेचा ना उसने। तो टोटल कितना था, 987। तो 105 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी स्टेप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कहा गया है। एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है। इस मैदान की 2 समांतर भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी 100 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं की एक लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दुगनी है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक एरिया दिया गया है जिसका समांतर का क्षेत्रफल कितना है, इतना दिया गया है। इस मैदान में 2 समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, अगर ये दूरी कितना है, 100 है। तो यदि समांतर भुजाओं के बीच की एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से दुगनी है तो हमें क्या करना है, इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेज्म शेप्ड बाय 10,500 मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इन 100 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड द ट्वाइस ऑफ द अदर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड।
तो देखो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड हमने x माना, दूसरी क्योंकि क्या थी उससे डबल x थी तो हमने क्या किया 2x कर दिया। नाउ द ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है 1/2 a + b h। अब इसमें हमने एरिया हमें दिया गया है और हम लेंथ हमने जो a और b मानी है, क्या मानी है हमने x और 2x, और हाइट हमें दी गई है 100। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, मतलब कि जो वन साइड थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 70, जो अनदर साइड है वो कितना हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8, इज वन इज डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ इज अनदर डायगोनल। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं हम साथ के साथ में। देखो क्या कहा गया है, ये देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 4.8 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ पर निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, बेस एंड हाइट। तो बेस हमें दिया 5 और 4.8 दिया तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होता है 1/2 इंटू d1 d2। तो हमें दिया गया 24, यहाँ पे रोम्बस का एरिया दिया गया 1/2 8 और d2 हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित रेखीय समीकरण को हल कीजिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसको हमें सोल्व करना है। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड सोल्व दिस क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन। देखो किस तरह से सोल्व करेंगे, 2y - 3y 4, ये क्वेश्चन था हमारा 3y 5, इसको हम इस तरह से करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, इसका पूरा हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया तो 4 इसका आ गया। अब ये क्योंकि दोनों 4 है तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखो हमारा क्या क्वेश्चन बन गया, 2y - 3 6, इसको सोल्व करेंगे तो 6y आएगा, इसको 10y आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 4y = 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y, क्योंकि ये देखो ये y यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y, और यहाँ पे देखो ये 3 से 3 कट गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, =4 हो जाएगा। देखो ध्यान से इन स्टेप को मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो देखो इसके बीच के स्टेप मैं यहाँ पे कराती हूँ। 2y - 3 6y 10 4 + 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2y और ये क्या हो गया 6y, तो -4y हमारे पास में बचा। अब यहाँ पे हमारे पास में 4y है और यहाँ पे क्या है 3 है। देखो 3 और ये क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे तो हमने +3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये कलर चेंज करके समझाती हूँ थोड़ा सा। ये +10 है, ये -7, तो +7 हमारा यहाँ हो जाएगा। लेकिन जब +7 यहाँ जाएगा तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि +3 है माइनस, तो माइनस हो जाएगा -4। और यहाँ पे भी ये वाला 4 जब इधर आएगा, ये वाला 4 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -8 माइनस हो जाएंगे, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे। तो 8y - 4 आएगा, y = किसके आ जाएगा 1/2 के। देखो थोड़े से स्टेप मिसिंग है, लेकिन आप इस तरह से इनको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है, एक 14 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 10 मीटर है, उसी समय उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई 15 मीटर है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अ 14 मीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो इन 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट इज शेडो इज 15 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। तो देखो किस तरह लिखेंगे, हाइट हमने जो ऊंचाई है वो मान लिया x है, ऊंचाई x है। मोर द हाइट ऑफ द एन ऑब्जेक्ट द मोर वुड बी द लेंथ इट्स शेडो, अगर ज्यादा हाइट होगी तो ज्यादा होगा, ठीक है। इट इज द डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, क्या होगा अगर हाइट ज्यादा बढ़ेगी तो शेडो ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले कितनी थी 14 और 10, और इसका क्या हो जाएगा x = 15। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 × 15 = हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10x की, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21 हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 21। ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कीजिए, इनको हमें सोल्व करना है पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, अथवा हमें गुणनखंड दिया गया है, गुणनफल ज्ञात करना है इन क्वेश्चंस का। 11 इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी हम। देखो क्या कहा गया, सिंप्लीफाई, इन क्वेश्चंस को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, या इस दोनों को। तो हम ये 11 क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट साथ में समझते हैं। देखो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से सोल्व करना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिख लिया हमने, उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ पर कि इनको सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो किस तरीके से सोल्व होगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे 5m² हो गया, m² 3 हो गया, 2m² हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे तो अंदर सब उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ध्यान से यहाँ पे देखो ये स्टेप देखिए। उसके बाद में यहाँ पे 10 की 3 और 19 की पावर 6 और 16 आ जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आसान है और इजीली हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें हमें क्या करना था, गुणनखंड करने थे। तो देखो 2.5 5 क्यू 2 प्लस क्यू, इस तरह से फर्स्ट अब यहाँ पे क्या होगा 2.5 की क्यू, क्योंकि दोनों में माइनस प्लस माइनस है तो ए प्लस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी तो क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये देखो फॉर्मूला लिखा भी गया है कि इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2b को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में c को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की स्क्वायर 2ab आ गया, 2abc इस तरह से आ जाएगा। ध्यान से करना होता है स्टेप, और ये बस ये ध्यान रखना होता है कि एक एक चीज़ को, पहले ए को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2b को प्लस 2b को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर c को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू XYZ। हमें x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है हमें यहाँ पर, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 40 दिया गया है, तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं इसको सोल्व। हिंदी मीडियम में एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। समांतर चतुर्भुज है, इसमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं हमको। देखो x ये रहा, y ये रहा और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान से पहले हमें क्या करना है, जो 90 एंगल दिया गया था 40x एन में से क्या करेंगे, क्योंकि एक्यूट मतलब एंगल है ना, 90 डिग्री एंगल होता है, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी 50। तो फर्स्ट में जो डायग्राम आप लेके रखिए साथ में अपना क्वेश्चन पेपर, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। उसके बाद z और x ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट एंगल यहाँ पे हो जाएगा, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब हमारे पास में z है, a है एंड 90 डिग्री एंगल हो गया, तो a की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, हमें फॉर्मूला लगाना अल्टरनेट, ये एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो उसकी वजह से क्या होगा y प्लस ए 90 डिग्री हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चंस को अपने। एक बार क्वेश्चन का वो जो पहले वाला एक बार उसको पॉज करके क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गुणनखंड करना है, c की स्क्वायर 4c 12v4 256 का गुणनखंड करना है, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि इसको सोल्व करना है। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन। देखो इधर फैक्टराइजेशन करना है, c की स्क्वायर 4c 12v4 256 और उसके बाद में इसको डिवाइडेड एज डायरेक्टेड। तो आइए करते हैं सोल्व। देखो फर्स्ट क्या करना है, c की स्क्वायर 4c 12, तो हमें 4c को इस तरह से डिवाइड करना है कि क्या हो, जब माइनस करें तब तो कितना आ जाए 4c आ जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो देखो इस तरह 6c प्लस 2c किया हमने। देखो 4c को जो बीच में नंबर होता है उसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि वो जब प्लस या माइनस करे तब तो हमें क्या आना चाहिए 4c, जो बीच का आंसर है वही आना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर को तो कैसे क्या आना चाहिए, जो अगला नंबर दिया है उसका सम आना चाहिए। तो हमने 6c प्लस 2c किया। अब 6 यहाँ पे कॉमन हो गया, c5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया c2 और c6। यहाँ पे 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो v4 माइनस v6 करें 256 करेंगे तो v की स्क्वायर 16 की स्क्वायर, यूजिंग हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है a प्लस बी की स्क्वायर, तो v की स्क्वायर माइनस 16 v की स्क्वायर माइनस 16, तो v माइनस 4 v प्लस 4 v माइनस 16 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 15 में, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 15y प्लस 3y की स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड करना है। तो देखो पहले इस डिवीजन वाले फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 4 y माइनस 4। इसी तरह से नीचे देखते हैं, नीचे इस तरह से कुछ बनता है तो हम नीचे भी इसको कर लेंगे। y को कॉमन कर लिया हमने क्योंकि यहाँ पे y है, तो y माइनस 4 और y माइनस 3 इन दोनों में y कॉमन आ गया है, इसमें 3 कॉमन आ गया, इसमें y कॉमन आ गया। ठीक है। उसके बाद देखो अब सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ से यहाँ पे देखो कितना कुछ कट जाएगा एक दूसरे से, देखते हैं y माइनस 4 यहाँ पे कट जाता है, y माइनस 4 ये भी यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे 3 से कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा 3y माइनस 4 हमारे पास में यहाँ पे आंसर बचा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो सेक्शन डी है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें केस आधारित प्रश्न है। देखो क्या कहा गया है, राधिका ने पूरे दिन दिनचर्या सारणी बनाई कि विद्यालय में वो इतना घंटा बिताती है, टीवी देखने में इतना घंटा, गृह कार्य करने में इतना टाइम, खेलने में इतना टाइम, सोने में इतना टाइम और अन्य गतिविधियों में वो इतना टाइम बिताती है। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कहा गया, विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या और टीवी में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विद्यालय में उसने 6 घंटे बिताए थे, टीवी देखने के लिए उसने 3 बताए थे, तो 3:1 आ जाएगा। गृह कार्य करने में बिताए गए घंटों की संख्या और अन्य क्रियाकलापों में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात बताइए। और गृह कार्य करने में बिताए गए घंटों में पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, और सोने में बिताए गए घंटों में कितना प्रतिशत है। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखिए। उसके बाद में
Find the ratio number between her spend the number hours spent while the watching television. Find the ratio and hours spent in homework to number hours spent to the activities. Find the percentage of hours spent doing homework from whole day. Find the percentage of hours spent sleeping from the whole day. तो आइए सभी क्वेश्चन का साथ में आंसर करते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट का 3:1 आ जाएगा, सेकंड का 3:8 आ जाएगा, थर्ड में देखो क्या है, रिक्वायरमेंट करनी है हमको 1.5 उसमें लिया था, और 20 आवर्स कितने होते हैं, 20 जो 24 घंटों का समय होता है ना, डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आएगा 6.2 का। और नेक्स्ट में देखो कितना था, 8 घंटे था, टोटल आवर्स कितने थे 24, तो 33% आ जाएगा। तो ये हमारा 14 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एक तेल को बेलनाकार टैंक के साथ एक विशेष प्रकार के ट्रक के माध्यम में ले जाया जाता है, जो चित्र में दिखाया गया, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, 7 और 15। क्वेश्चन में क्या है, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कीजिए। बेलनाकार जो टैंक है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, योग ही करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन ये। फाइंड द सम, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, सिलेंड्रिकल दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट सिलेंड्रिकल, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल का, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ट्रंक का निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, त्रिज्या और हाइट को जोड़ना है, तो 22, बहुत ही आसान था ये तो। उसके बाद में सरफेस एरिया निकालना है, तो 2πr/h फॉर्मूला होता है, तो 2πr/h इसका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करनी है, पाई हमारे पास में r यहाँ पे दिया गया है, h भी यहाँ पे दिया गया है, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 15, जब सोल्व करेंगे तो 660 अच्छा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1650 हमारा आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे टोटल उसका सरफेस एरिया निकालना था, तो 2πr r+h, तो सारी वैल्यूज हमारे पास में है, 698 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ आर शोन इन अर्लियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, देखो यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वो क्या कहना चाहते हैं इस ग्राफ में कि 2002 में यहाँ पर, 2003 में यहाँ पर, थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, 2004 में यहाँ पर, 2010 में और 2006 में इतना इतना क्या किया गया, सेल्स किया गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में किस वर्ष में सबसे अधिकतम बिक्री हुई है, तो यहीं से देखकर बता देते हैं। 2005 के अंदर सबसे अधिक बिक्री है। न्यूनतम बिक्री कब हुई है, यहाँ पर सबसे पहले 2002 में हुई है। 2005 और 2006 की कुल बिक्री निकालनी है, तो यहाँ से इनको ऐड कर देंगे, उनका अंतर निकालना है। तो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम सेल कब हुई है, मिनिमम सेल कब हुई है, 2005 और 6 का सम निकालना है, 2002 और 4 का डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं इनका आंसर। तो देखो सबसे ज़्यादा कब हुआ है 205 में, सबसे कम कब हुआ है 202 में, 2002 में। उसके बाद में टोटल सेल कितनी है, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 करोड़ हो जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।